फिलहाल यहाँ पर केक कटने के बाद खत्म भी हो चुका है और यहाँ पर हमारा बैग भी रेडी रखा था, तो निकलते हैं भाई। तेल भरा के मात्र 10 किलोमीटर चले थे और यहाँ पर चंबल पे पहुँचने के बाद लग रहा है कि कोई एक्सीडेंट हुआ है। देख सकते हैं ट्रेलर है कार वाला। ओ भाई, फिलहाल मैं गाड़ी के चेसिस के नीचे आके बैठा हूँ और यहाँ पर आपको मैं अब दिखाना चाहता हूँ कि ट्रक के ब्रेक कैसे मिलाए जाते हैं। हालांकि इस पर यूट्यूब पर कोई वीडियो नहीं है, चाकू या गेज जैसा कुछ होना चाहिए, तो इसको ऐसे करके देखते हैं। देखिए लूज जा रहा है तो यानी कि ब्रेक डाउन है। तो ये रही दोस्तों बिल्टी। चलिए इसको खोल के देख लेते हैं। मैंने भी नहीं खोल के देखा, राजू भाई को मैंने पूछा भी नहीं कितना वजन आया। हाँ, भाड़े का मुझे पता था कि कितना था। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक और प्यारे से ब्लॉग में। दोस्तों भी टाइम हो रहा है सुबह के 8:30 का और पिछले ब्लॉग में आपने देखा होगा कि हमने अपनी गाड़ी को आगरा की सब्जी मंडी में खाली किया था, जो कि हम टमाटर भर के लाए थे। थोड़ा सा मंडी लेट हो गई थी पर हमारा भाड़ा नहीं कटा था, ना कोई इनाम कटी थी। चलिए कोई बात नहीं है। फिर वहाँ से पास में ही था ट्रांसपोर्ट नगर, वहाँ पर अपनी गाड़ी का काम कराया, 2 नए टायर भी लिए। तो फिलहाल गाड़ी हमने रेडी खड़ी कर दी है लोडिंग के लिए और लोडिंग भी कन्फर्म हो चुका है। बट राजू भाई का ना कॉल नहीं मिल रहा है, तो मैंने मिस्त्री पे कॉल लगा के बोला है कि भाई राजू भाई से बात कराएं, गाड़ी को लोडिंग को लेके जाएं। तो लेकिन मिस्त्री बोल रहा है कि मैं अभी घर पे हूँ, घर से जाऊंगा तब जाके बात कराऊंगा। कल हमारे YouTube की 5K की फैमिली कंप्लीट हो चुकी है, उसके लिए दिल से शुक्रिया। ऐसे ही प्यार सपोर्ट बनाए रखो। यहाँ पर मैं सुबह कर रहा हूँ नाश्ता करने के बाद नहाऊंगा। नहाने के बाद सोच रहे थे कुछ सेलिब्रेशन के लिए, लेकिन मुझे नहीं लगता हो पाएगा क्योंकि हमारा माल गम में हो चुका है, तो वहाँ निकलना पड़ेगा। तो चलिए देखेंगे क्या होगा क्या नहीं होगा। तो फिलहाल यहाँ पर नाश्ता कर लेते हैं। अभी टाइम हो गया 11:30 बजे का। घर पे रुके हुए थे तो कटिंग करा ली, शेविंग करा ली, मस्त नहा लिए। अब जो घर के छोटे छोटे काम होते हैं मार्केट के, वो कर लेते हैं। जैसे हम पिछली बार आए थे तो हमने एक ब्लड सैंपल दी थी अपनी, जिसमें 8 दिन में रिपोर्ट आनी थी, तो फाइनली आ चुकी है। और कितने सारे इसके अंदर पेज है, देख रहे हो भाई, कितनी बड़ी रिपोर्ट होगी। तो इसको डॉक्टर को दिखाने चलते हैं क्या कमी थी हमारी बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर, जो एलर्जी थी वो किस चीज से हो रही थी, वो चीज चेक कराने के लिए। तो चलिए चलते हैं। और राजू भाई से भी कॉल पे बात हो गया, वो भी गाड़ी भरने के लिए निकल चुके हैं। तो गाड़ी अपनी लोडिंग होगी, जब तक अपना सारे काम है जो निपटा लेते हैं। और आज हमारे छोटे बेटे का बर्थडे था, तो हम सोच रहे थे कि साथ में सेलिब्रेट कर लेते। उसका भी केक कट जाता, मेरा भी 5K का कट जाता, लेकिन ऐसा नहीं हो पाएगा, मुझे जाना ही पड़ेगा मुझे लग रहा है, क्योंकि हमारी गाड़ी में लोडिंग पे लग चुकी है। तो ये हमारा छोटा बर्थडे बॉय, देखो ये हैप्पी बर्थडे। चलिए दोस्तों, जो ब्लड की अपनी रिपोर्ट थी वो मैं चेक करा के आ चुका हूँ डॉक्टर साहब से। और ये मैं इसलिए दिखा रहा हूँ और बता रहा हूँ कि कई कमेंट ऐसी आई थी मेरे पास में कि आपके जो परेशानी है वो मेरे भी है, तो आप मुझे ज़रूर बताना कि ये एलर्जी किस बात से हो रही है आपके, तो मैं भी खाना बंद कर दूंगा। ऐसा नहीं है, हर बॉडी का एक अलग टेक्सचर होता है, हर बॉडी का एक अलग हिसाब होता है। ये आपके लिए कुछ और वजह से हो रहा होगा, मेरे लिए कुछ और वजह से हो रहा है, तो उन्होंने मेरे को बताया, तो मैं एक बार आपको बता देता हूँ। चलिए, तो इसमें देखिए ये रिपोर्ट सिंपल है ऊपर की, इसमें नाम एड्रेस पड़ा हुआ है। ये जो चीज़ें आपको दिख रही हैं, इसमें जैसे खाने की चीज़ें जो हम डेली यूज़ करते हैं वो छपाई गई हैं। तो उसमें जितनी भी चीज़ें जो ब्लैक कर रखी हैं, जैसे सैतूस, ये नहीं खाना मुझे। और इसमें जैसे ये देखो, ये कोई सब्जी है, ये नहीं खानी है, और इसमें नहीं है। और ये देखिए गोंद के लड्डू जो खाते हैं ना, वो नहीं खाना। और सबसे ज़्यादा जो नुकसान करेगा वो ये है सिरका, विनेगर, जो चाउमीन वगैरह में डलता है। और इससे ना खट्टी चीज़ें भी नहीं खानी, खट्टी में भी विनेगर होता है, जैसे अचार है, ऐसी चीज़ें। और जी ये वाला, ये कोई पौधा है जो ये नहीं खाना, ये नेपाल में पाया जाता है, मैंने अभी सर्च किया था ये यूट्यूब पे, तो ये नहीं खाना है। ये तो हमें खैर वैसे भी नहीं खा रहे इसको तो। और देखते हैं भाई, तो ये चीज़ें मैं इसलिए दिखा रहा हूँ दोस्तों कि आप भी इससे सचेत हो सकें। ये देखिए, इसे सबसे ज़्यादा चूने का मतलब समझ रहे हो, जैसे पान नहीं खाना, गुटखा तम्बाकू कोई नहीं खानी, तो ये इससे भी सबसे ज़्यादा हो जाता है। तो कभी कभी हम गाड़ी चलाते हैं ना दोस्तों, तो रात में हम कभी जैसे होता है कि भाई सुस्ती आ रही है, तो हमने गुटखा खा लिया, वैसे होता है भाई नॉर्मली बिना तम्बाकू मिलाए वाला, उससे सुबह जब उठते थे हम सो के, तो हो जाती थी। ये सबसे बड़ी समस्या थी, तो वो करके हमें आगे से ध्यान रखना है कि नहीं खाना है। चलिए फिलहाल इसको साइड में रखते हैं और अब यहाँ से ससुराल चलते हैं, वहाँ पर आज खाना है हमारा, तो खाना खाएंगे, वहाँ से फिर वापसी में केक लेके आएंगे। और ये देखिए बैग रेडी रखा है बिल्कुल, यहाँ से बैग लेके फटाफट से केक कट करके निकलते हैं भाई। फिलहाल दोस्तों अपनी ससुराल आए थे खाना खाने के लिए, क्योंकि आज यहाँ पर श्राद्ध पड़ रहा है। तो खाने में देखिए काफ़ी सारे व्यंजन बने हुए हैं यहाँ पर, रायता, सब्जी, ये सूजी का हलवा, ये काशी फल की सब्जी मतलब कद्दू, और ये है मूली की सब्जी, क्योंकि श्राद्ध में बनती है। और ये है सलाद, तो खाते हैं भाई मस्त। फिलहाल दोस्तों अपना केक आ चुका है, चलिए इसको कट करते हैं, सेलिब्रेशन करते हैं। चलिए दोस्तों फिलहाल केक कट करते हैं। छोटा ही केक लेके आया हूँ मैं, क्योंकि हम अकेले हैं, और जब बड़ी हमारी फैमिली हो जाएगी, यूट्यूब फैमिली, तो फिर रोड पे कट करेंगे कभी बड़े धमाके के साथ में। तो चलिए कट करते हैं। चलो कोई बात नहीं फूटा तो उसको वापस करके दूसरा लेके आएंगे, मतलब पार्टी मनाने आए थे यार, पार्टी में विघन डाल दिया थे यार, अब यार चलो कोई बात नहीं। चलिए मैं केक खाता हूँ, केक खा के फिर निकलते हैं भाई, बैग रखा हुआ है।
तो यहाँ पर दोस्तों अपनी जिम्मी के लिए थोड़ा सा केक लेके आया हूँ, देख सकते हैं। खाएगी? ये इसमें रख देता हूँ कटोरी में, देखते हैं खाती कि नहीं खाती। खा रही है, चलो भाई। फिलहाल यहाँ पर केक कटने के बाद ख़त्म भी हो चुका है और यहाँ पर हमारा बैग भी रेडी रखा था, तो निकलते हैं भाई और चलते हैं अपनी गाड़ी पे। हमें जाना है दोस्तों धौलपुर। हमारी गाड़ी धौलपुर से लोड हो रही है, करीब यहाँ से 80 किलोमीटर, मतलब पूरा आगरा पार करके धौलपुर मोरना उस साइड में। तो चलिए चलते हैं। अभी 6:30 बजे का टाइम हो गया। आज ट्रैफिक इतना ज़्यादा मिला है ना कि अभी तक मैं धौलपुर पहुँचा ही नहीं हूँ। करीब अभी आधा पौना घंटा और लगेगा धौलपुर पहुँचने में। तो चलिए किसी गाड़ी का इंतजार कर रहा हूँ, कोई यहीं से मिल जाए डायरेक्ट। तो अभी 8:30 बज गए। एक चाय की दुकान पर मैं इंतजार कर रहा हूँ। ये है आगरा ग्वालियर रोड और ये जो जा रहा है ये भरतपुर के लिए और जयपुर के लिए। तो सामने लिखा भी है देखिए भरतपुर। तो यहीं से हमारी 10 किलोमीटर अंदर गाड़ी लोड हो रही है, बस इसी पुल पे आएगी, यहीं पर इंतजार कर रहे हैं भाई। तो फिलहाल दोस्तों 9 बजने वाले हैं। अब जाके देखिए हमारी गाड़ी आई है, वो आ रही सामने से। और क्या माल है, कहाँ का माल है, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन हमें एक दिक्कत हो चुकी है, वो दिक्कत बताता हूँ आपको। पहले मैं गाड़ी में बैठ जाऊँ अंदर। देख ले भाई रेड मूछ। फिलहाल गाड़ी के अंदर आ चुका हूँ और दिक्कत दोस्तों ये हो चुकी है कि हमारी गाड़ी आगरा बाईपास से लोड होनी थी, लेकिन हमारी गाड़ी राजस्थान सीमा में चली गई लोड होने के लिए। लोड तो हो गई है लेकिन भाई तेल नहीं ले पाए हम, डीजल महंगा राजस्थान के अंदर। तो हम सोच रहे हैं कि यहाँ से 4-5 हज़ार का भरा लेते हैं, ये सामने पंप आ रही है, और फिर भराएंगे झांसी से। अब झांसी से ही भराने में घाटा ही है अपने को, क्योंकि वहाँ भी 1 रुपये महंगा है, लेकिन है यूपी में ही, लेकिन वहाँ महंगा है भाई। तो ये HP का पंप आ चुका है, इससे ही ले लेते 5 हज़ार का। तो फिलहाल दोस्तों गाड़ी को पेट्रोल पंप पे लगा के गाड़ी का डीजल भरा लिया हमने। यहाँ से 5 हज़ार का लिया है और रेट का भी कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। हमारे यहाँ पे 88 है, यहाँ पे 90 है और ये 55 लीटर आ गया है। तो फिलहाल इससे हम झांसी पहुँच जाएंगे और बचेगा 1000 रुपये का। तो चलिए अब यात्रा को प्रारंभ करते हैं। अब मैं दिखाता हूँ कि हमारी गाड़ी में क्या लोड है। तो देखिए हमारी गाड़ी में आलू लोड है, देख रहे हो भाई आलू। और यहाँ पर देखिए पानी पानी सा आ जाता है ना, उसकी वजह से वो जो कूलिंग होता है ना, उस वजह से ऐसी ओस सी हो जाती है। तो चलिए अभी यहाँ से यात्रा को प्रारंभ करते हैं। हमारा जो माल है वो दोस्तों हैदराबाद का, और क्या भाड़ा लगा ये मैं आपको सुबह बताऊँगा। नाइट में वीडियो मैं बहुत कम बनाता हूँ। तेल भरा के मात्र 10 किलोमीटर चले थे और यहाँ पर चंबल पे पहुँचने के बाद लग रहा है कि कोई एक्सीडेंट हुआ है। देख सकते हैं ट्रेलर है कार वाला। ओ भाई साहब, इसमें तो ड्राइवर मुझे लग रहा बचा ही नहीं होगा, पूरा दब रखा है। देखो ये ड्राइवर बैठा दूसरी गाड़ी का, इसके पैर में चोट है, और ये ट्रेलर इसमें लगा होगा। देखो ये भी एक्सीडेंट है, देख रहे हो। और ये भी मुझे लग रहा नहीं, ये तो साथ वाली रुकी होंगी इनके, ये तो लाइटें जल रही हैं, अभी रुकी हैं गाड़ियाँ। भाई रे भाई, ये ओवरलोड वाले थोड़ा ऐसे ही चलते हैं ना। फिलहाल पहुंचे ग्वालियर बाईपास पे, रुके थे एक होटल पे खाना खाने को, लेकिन दोस्तों खाने का मन ही नहीं कर रहा, थोड़ा मन उदास है, थोड़ा दुखी है। क्योंकि दोस्तों आज हमारे छोटे बच्चे का जन्मदिन था, उसको सेलिब्रेशन कर लेते तो अच्छा रहता। आज उन्होंने मेरे पास फोटो भेजे अभी तुरंत, तो भाई थोड़ा मन उदास हो गया यार कि बताइए अपनी खुद की गाड़ी होने के बाद भी हम बच्चे का सेलिब्रेशन नहीं कर पाए, त्यौहार नहीं मना पाते, कोई शादी ब्याह नहीं कर पाते हैं। ऐसी ट्रक लाइफ होती है भाई। और जो व्यक्ति इन जिम्मेदारियों को समझेगा कि भाई नहीं हमको भाई अपना काम पे जाना ही पड़ेगा, काम टाइम से करना ही पड़ेगा, वो हमेशा तरक्की करेगा। और वो ये सोचेगा नहीं भाई कल कर लेंगे, फिर कर लेंगे, ये कभी मौका नहीं मिलता है, फिर कर लेंगे कभी, वो कभी तरक्की नहीं कर पाता भाई मेरी नज़रों में। बाकी सबकी किस्मत होती है, वो तो अलग बात है। फिलहाल देखिए यहाँ पर घी लेके मैं जा रहा हूँ। पाजी वहाँ पे पहुँच गए काफ़ी टाइम के, सब्जी बोल दी होगी उन्होंने, देखते हैं भाई क्या मिलता है खाने को। फिलहाल दोस्तों होटल में आ चुके हैं और पाजी ने देखिए क्या सब्जी बोली है, दाल। मतलब दाल और सेवाजी 2 ही चीज़ खाओ, बाकी खाओ ही मत, है ना। ताज़ा तो सब कुछ मिलता है, ऐसी कोई बात नहीं है। बाकी तो किसी की होटल पे तो 2-2 दिन का मिल जाता है, वो अलग बात है। चलिए कोई नहीं दोस्तों, जो भी है खाते हैं, फिर एक रोटी खा लेते हैं। रात के 2 बज चुके हैं दोस्तों और अभी हम झांसी पहुंचने वाले हैं, मतलब झांसी पहुंच गए लगभग। और यहाँ पर देखिए भाई जाम कितना तगड़ा लगा हुआ है। फिलहाल मैंने गाड़ी को सर्विस रोड डला दिया है, इससे आगे जाके हम पहुँच जाएँ। देख रहे हो अभी झांसी बाईपास यहाँ से चालू हो जाएगा, वहाँ पर पुल बन रहा है ना, उसी का जाम लग जाता है यार। तो ये चल रहा है भाई पुल का काम, इस वजह से जाम लग जाता है। अभी आगे 1 किलोमीटर आगे पंप आएगी, वहाँ से तेल लेते हैं भाई फिर। दोस्तों ये बाईपास पे इंडियन का पंप पड़ता है, यहाँ से हमने ले लिया है 50,000 रुपये का तेल, 571 लीटर और 8748 रुपीज़, वही आगरा वाली रेट है। और ये निकल गई भाई स्लिप, और ये दे दिया भाई कैश भाई को। चले राजू भाई ये लगा दो ढक्कन। तो देखिए दोस्तों हमने तेल भराया था, तो हमें गिफ्ट में क्या मिला है, मिल्टन का ये मयूर जग। तो चलिए 5 लीटर वाला है, छोटा वाला। चलते हैं भाई अब। तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज है हमारे ब्लॉग का दूसरा दिन और अभी सुबह के 7 बज के करीब 20 मिनट का टाइम हो रहा है। फिलहाल अपनी लोकेशन है MP के मानथौर बॉर्डर। देखिए मानथौर बॉर्डर सामने ही है, सारी गाड़ी अंदर होके जा रही हैं। फिलहाल हम यहाँ पर रुके थे टायर में से गिट्टी वगैरह निकालने के लिए, और ये हाथ में ले रखे मैंने चाकू और पाना। तो इससे हम रिंग से मिलाएंगे पीछे की ब्रेक, क्योंकि ब्रेक कम आ रही है हमारी गाड़ी की। तो चलिए पहले ब्रेक मिलाते हैं, ब्रेक मिला के फिर सीधा यहाँ से निकलेंगे।
फिलहाल मैं गाड़ी के चेसिस के नीचे आके बैठा हूँ और यहाँ पर आपको मैं अब दिखाना चाहता हूँ कि ट्रक के ब्रेक कैसे मिलाए जाते हैं। हालांकि इस पर यूट्यूब पर कोई वीडियो नहीं है और इसके लिए स्पेशल वीडियो मैं बाद में बनाऊंगा। लेकिन देखिए ये होते हैं ट्रक के लेदर, अंदर जो दिख रहे हैं, ये जो कट दिख रहा है इसी ये लेदर और ये ड्रम। तो इसके अंदर ये जो बारीक, बहुत ही बारीक चाकू या गेज जैसा कुछ होना चाहिए। तो उसको ऐसे करके देखते हैं। देखिए लूज जा रहा है तो यानी कि ब्रेक डाउन है। तो ये बोल्ट होता है और ये इसका लॉक होता है। लॉक दबा के बोल्ट को एक बार राइट करेंगे तो वो टाइट हो जाएगा और इधर करेंगे तो देखिए ये भी लूज है। और इस वाले का देखेंगे तो इसका टाइट है, देखना नहीं, इसका भी पूरा लूज है, इसका टाइट है क्योंकि मैंने चेक कर लिया। देखिए इसमें जा नहीं रहा अंदर, इसका टाइट है, समझ रहे हो, देख रहे हो। तो इसका हमें उतारना पड़ेगा और इन तीनों का चढ़ाना पड़ेगा। तो चलिए इसके लिए मैं कभी स्पेशल वीडियो बनाऊंगा। फिलहाल मैं ब्रेक मिला लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने चाकू को देखिए ऐसे करके देख लिया है और इसको दबा के लॉक को ऐसे करना है आपको राइट हैंड में। तो यहाँ पर ये टाइट हो गया, देखो निकल नहीं रहा, देख रहे हो। इतना ही टाइट रहना चाहिए, ऐसा नहीं कि बिल्कुल लूज हो और ऐसा नहीं कि बिल्कुल टाइट ही घुस नहीं रहा हो, निकल भी ना रहा हो। तो चलो हो चुका है वो। इसको लॉक लगा देते हैं एक बार आगे पीछे करके हल्का सा। ये लॉक लग चुका है, अपने आप लग जाएगा। ये देखो लॉक लग गया, बस हो गई भाई। ऐसे ही सबका करना है हमको। तो फिलहाल ब्रेक मिला के निकल चुका हूँ और लाइन में लग चुके हैं। देखेंगे भाई पैसे लगेंगे नहीं लगेंगे। और दोस्तों ब्रेक मिलाते टाइम आप याद रखें कि हैंड ब्रेक ना पड़ी हो गाड़ी की, हैंड ब्रेक खुली होनी चाहिए। कोई ओट या पत्थर भी लगा लें, गियर में गाड़ी रखें जैसे गाड़ी ढलके ना, तभी ब्रेक मिल सकती है। तो चलिए अभी देखते हैं यहाँ पर क्या रेस्पॉन्स मिलता है। भाई पैसे वैसे लेगा, क्या करेगा। तो चलिए दोस्तों, अपना तो एक भी पैसा नहीं लगा यहाँ पर, क्योंकि दोस्तों अपने जो सब्सक्राइबर हैं वो ग्वालियर के हैं, उनकी बॉर्डरों पे बहुत चलती है। उन्होंने बोल रखा है कि मेरा नाम लिया करो, तो फिर अपना पैसा नहीं लगता किसी भी बॉर्डर पे, एमपी पे। तो चलिए हम तो निकल चुके हैं, बाकी और गाड़ियों से तो यहाँ पर ले रहे हैं पैसे। एक बार फिर से रुका हूँ चाय वगैरह पीने के लिए और ये बताने के लिए, अभी हमने 2 दिन पहले गाड़ी में काम कराया था। लाइन आउट चल रही थी अपनी गाड़ी की, गाड़ी कन्नड़ साइड भागती थी। तो फिलहाल जब मैं गाड़ी चला के लाया हूँ तो मुझे नहीं लगती अब गाड़ी कन्नड़ साइड भाग रही है। लेकिन कन्नड़ साइड भागना बड़ा मुद्दा नहीं था, गाड़ी टायर ज़्यादा दबा रही थी, वो बड़ा मुद्दा था। तो यहाँ पर देखिए ये ड्राइवर साइड का टायर है जो कि हमने अभी 3 महीने पहले लिया था। इस पर मुश्किल से मान लो आप 50% माल है, मुश्किल से। और इधर अगर हम कन्नड़ साइड देखें, यही टायर जो कि साथ में लिया था, तो देखिए यहाँ पर कम से कम 90% माल है। तो ये इतना अंतर आ गया भाई, तो इसलिए हमने लाइन मिलवाई थी। फिलहाल सही चल रही है, बाकी 1-2 चक्कर में पता चल जाएगा कि हमारी गाड़ी क्या ही टायर दबा रही, क्या नहीं दबा रही। और अगर पीछे की कंडीशन देखें तो ये सही चल रहे हैं, ये भी अंदर बाहर कर दिए थे हमने वहाँ पे। और यहाँ पर ये जो बाहर वाला टायर था, इसको भी बड़ी तेज़ी से दबा रही थी। ये देख सकते हैं, ये गिट्टी, ये वाली। तो ये भी अब आ जाएगी धीरे धीरे। और उधर भी दिखाता हूँ एक बार, देखिए भाई ये जो पीछे डंडे में लगा हुआ है जोड़ा, ये रबड़ का चढ़ा हुआ था, इसको भी बड़ी बुरी तरह से दबा रही थी। ये यहाँ पर लगा हुआ था, यहाँ से फिर यहाँ लगा दिया है, यहाँ नया जोड़ा ले लिया, यहाँ की लाइन मिलवा दी, रकाब नहीं डलवा दी। और देखिए भाई पानी कितनी तेज गिर रहा है नीचे, देख रहे हो, जबकि तिरपाल नहीं है ऊपर, पूरा गाड़ी चुचा रही है, देख रहे हो पूरा। चलिए कोई बात नहीं है, फिलहाल चाय पीते हैं और चलते हैं भाई। मैं इस गाड़ी के चक्कर में रुक गया था। ये सामने जो 14 टायर खड़ी है, ये वाली AITS एक्सप्रेस, इसमें अपने बंदे जानने वाले चलाते हैं, कम से कम 10 लोग, उसके चक्कर में रुक गया था। चलिए तो फिलहाल दोस्तों अपना चाय पीकर तो निकल गए थे और अभी पहुंचे सागर बाईपास। और मुझे सामने ना ऐसा लग रहा है कि कहीं RTO खड़ा हुआ है। बाकी देखते हैं पहुंच के क्या होता क्या नहीं होता। भाई इसकी ना एंट्री कुछ ज़्यादा ही है, 800 रुपये एंट्री है। अभी महीने का लास्ट भी है, करीब 20 तारीख है आज, तो मुझे लग रहा है कि नहीं होना चाहिए, लेकिन कुछ गाड़ियाँ खड़ी हैं, ऐसा लग रहा है कि शायद है। चलिए चल के देखते हैं। तो चलिए हमने गाड़ी को भगा दिया है, देख सकते हैं। तो सागर बाईपास पार करने के बाद फिर से एक बार रुके हैं, क्योंकि सामने देखिए परचून की दुकानें हैं, हरी सब्जी की दुकानें हैं और सारी गाड़ियां ना यहीं पर रुकती हैं। सारा सामान यहीं से लेके जाते हैं लोग और हम भी लेंगे। अब बनाएंगे नहीं बनाएंगे वो अलग मैटर है, पाजी सो रहे हैं, पाजी जग जाएं तो देख लेंगे, नहीं तो फिर कोई बात नहीं है। तो चलिए एक बार ना सामान लाने से पहले मैं आपको एक बार बिल्टी में समझा देता हूँ हमारा भाड़ा क्या लगा था और अपना कहाँ का माल है और कहाँ जा रहे हैं और कितना अपना वजन आया। तो चलिए एक बार गाड़ी में बैठ के समझाता हूँ। ये रही दोस्तों बिल्टी, चलिए इसको खोल के देख लेते हैं। मैंने भी नहीं खोल के देखा, राजू भाई को मैंने पूछा भी नहीं कितना वजन आया। हाँ भाड़े का मुझे पता था कि कितना था, क्योंकि मेरी ट्रांसपोर्ट से बात होती है लोडिंग के लिए, तो पहले पूछ लेते हैं क्या चल रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये बिल्टी है और ये कांटा पर्ची। तो कांटा पर्ची में यहाँ साफ साफ दिख रहा है 19 टन 165 किलो वजन है, जिसमें हमारा 300 किलो छूट कट जाएगी, वही 18,800 18,900 का भाड़ा लगेगा। भाड़े की बात हुई थी दोस्तों हमारे 350 की, लेकिन बिल्टी में लग रहा है 360, देख सकते हैं। तो ये 360 इसलिए लग रहा है क्योंकि हमारी गाड़ी थोड़ा आउट में भरने गई थी, तो वहाँ पर मैंने उसको बोल दिया था कि भाई राजस्थान में गाड़ी भरने गई है, अब डीजल कहाँ से बनाए, हम डीजल राजस्थान में महंगा है, ऐसा करके टंकी भराएंगे तो 2-3 हज़ार का लॉस होगा, ऐसा करके तो उसने बढ़ा दिया था। तो चलिए हमारा जो भाड़ा लगा है वो 360 का लगा है, यानी 36 या 10 टन का। तो पिछली बार लगा था दोस्तों 40 या 10 टन का, और रेट गिर गए सोचो। तो चलिए कोई बात नहीं, वापसी में अच्छा भाड़ा आ रहा है वहाँ से, इसलिए मैंने हैदराबाद का लोड किया था। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारी गाड़ी हैदराबाद के लिए लोड हुई है। तो अच्छा है भाई, जगह जगह जाना चाहिए, ऐसा नहीं है कि एक ही लाइन पे चलते रहो। कई बार एक लाइन पे चलने से भी नुकसान है, और जगह जगह जाएंगे तो ब्लॉग बनाने में मज़ा आता है।
तो मैं आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको ये जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक कर देना, छोटा सा कमेंट जरूर करके जाना हमारे बच्चे के लिए। कल हमारा बच्चे का बर्थडे था, तो उसके विशेष के लिए, उसके आशीर्वाद के लिए। तो चलिए दोस्तों, जा रहा हूँ सामान लेने के लिए। फिलहाल इस वीडियो को एंड करते हैं। और हमारा जो डिस्टेंस है दोस्तों करीब 1400 किलोमीटर का था, जिसमें हमने करीबन 400 के आसपास तो निकाल दिया। अब 1000 किलोमीटर बचा है, जो कि हम कल शाम तक पहुंच जाएंगे। हमें रात को घुसना है कल मंडी में। तो देखेंगे दोस्तों लोडिंग में उधर से वापसी में क्या मिलेगा। जरूर आपको आगे का ब्लॉग अब यहीं से स्टार्ट करके मैं दिखाऊंगा कि हमने खाना बनाया, क्या किया क्या नहीं किया। तो पाजी एक बार जग जाएंगे, तो उसके बाद देखेंगे क्या होगा क्या नहीं होगा। तो करते हैं इस ब्लॉग को यहीं पर, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तो चलिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।